इसराइल का जंग बंदी तजावीज़ पर गौर के ऐलान के बावजूद रफा पर हमला। सहूनी तैयारों की कार्पेट बमबारी के नतीजे में 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मशरक़ी रफा में 10 से ज़ायद मकान तबाह। इसराइल ने हमास की जानिब से जंग बंदी तजावीज़ पर रजामंदी दिए जाने के चंद घंटे बाद ही हम कोशिशों को नाकाम बना दिया। वस्ती गजा के अलबरीज महाजिर कैंप पर भी इसराइली फ़ौज की गोलाबारी। शोदा की मजमूई तादाद 34,735 हो गई, 78 से ज़ायद जख्मी। Brother, the Crown Prince Mohammed bin Salman, they are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan beyond provided. We are ready to accept this challenge. If we don't change, time wait for you. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फायदा उठाएं। बतौर वजीर आजम यकीन दिलाता हूं कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अगर आप वक्त के साथ तब्दील नहीं होते तो वक्त कभी आपका इंतजार नहीं करता। शहबाज शरीफ का सऊदी वफ्द के एजाज में इशाइये से खिताब। कहा, ज़राअत, IIT और टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खिदमात अंजाम दे रही है। वो वक्त करीब है जब हम कंपनियों के सतह पर मुआहदे करेंगे। इशाइये में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों का अरबी में खैर मकदम किया और उनका शुक्रिया अदा किया। Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We would like to see Pakistan as one of our leading international partners. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए का कहना है दौरे की हतमी तारीख रवा हफ्ते तय पा जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने खिताब में कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। हम समझते हैं पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, प्राइवेट सेक्टर आगे आए और क़यादत करे। निजी शोबे को मुल्क चलाना होगा, वज़रा को पीछे बैठना चाहिए। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, मदद नहीं कारोबार चाहते हैं। 3 हफ्ते में सऊदी ताजिरों से बड़ा जहाज आ गया है, बहुत से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान निजी शोबों को भी हर तरह की सहूलतें फराहम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। बांटी गई 23 मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी की नशिस्तें दूसरी जमात को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, माकूल वजह बताए बगैर नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गई। क्या एक जमात के मैंडेट को बिल वास्ता नजरअंदाज करना दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम किया? मजीद समात 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। मौजूदा बेंच समात करेगा या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। जमहूरी मैंडेट के लिए जरूरी है कि मखसूस नशिस्तें अवामी नुमाइंदगी की अक्कास हों। सबसे अहम तरीन चीज़ इंतखाबी अमल की साख है ताकि पार्लियामान अवाम की सही मानों में अक्कास हो। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही थी। हतमी फैसला भी हमारे हक में आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालती फैसले का मुज़ाकरात या डायलॉग से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, किसी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का समाअत करना मुनासिब होता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले पर हुक्म इम्तनाअ से एहतराज बरतना चाहिए था। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता।
मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत खत्म कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 22 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम की गई थीं। मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUI फे को एक मजीद नशिस्त दी गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 8 मई को तलब कर लिया। बजट इजलास समेत पहले पार्लिमानी साल के कैलेंडर को हतमी शक्ल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने की तैयारी। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं कि KP असम्बली का इजलास 10 मई को तलब किया जा रहा है। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला। जराई का कहना है जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। माहिर कानून शहबाज खोसा ने हाईकोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा पैमरा और FIA विंग से अपलोड मटीरियल से मुतालिक पूछा जाए। मटीरियल कहां से अपलोड हुआ FIA विंग ट्रेस कर सकता है। जजों की जाती जिंदगी के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया जो इंतहाई गलत था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद तूर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मुकदमा खराज की दरखास्त मंजूर की। असद तूर पर पीका एक्ट के तहत 26 फरवरी को FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। ये वक्त हमारा ज़ाया क्यों किया ये इस कमीशन ने? व्हाट इज दिस रिपोर्ट? सीनियर ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दिस। आगे चलें भाई, आगे नहीं पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, अजीब बात है, कमीशन के मुताबिक जो कर रहा है वो नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया लेकिन जो मुलव्वस थे उन्हें नजरअंदाज किया। हमारे फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई भी ना होता। लगता है फैजाबाद धरना कमीशन का काम सिर्फ फैज हमीद को बरी करना था। हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। आउट ऑफ वे जाकर उस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। उमर अयूब कहते हैं दफ्तर खारजा की जानिब से नोट भेजा गया था कि अमरीकी सफीर मुलाकात करना चाहते हैं। हमने जवाब दिया बिल्कुल मुलाकात करें, लेकिन ऑफिशियल चैनल से आएँ। साफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, अमरीकी सफ़ीर बानी PTI को रिहाई नहीं दिला सकते, न हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने मुश्तरका मफादात की अहमियत और अहदाफ को आगे बढ़ाने के मौक़े पर रोशनी डाली। हाउस में हमारे MPs को नहीं छोड़ा गया तो बिलावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। बिलावल गवर्नर KP के लिए गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी इजलास से खिताब। कहा कराची से पार्टी रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं कि अब से तुम्हारा गवर्नर KP हाउस में दाखिल नहीं होगा। तुम मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर KP ला सकता हूं। हर हरबा इख्तियार किया जा चुका, अब सिर्फ मानना रह गया है। इसके लिए भी हम तैयार हैं। हर कीमत पर छीना हुआ मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो छीन कर लेंगे।
बलूचिस्तान को तरक्की खुशहाली देना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान की बंजर ज़मीनों को मौसर हिकमत अमली से सैराब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में शाही से खिताब। कहा, बलूचिस्तान मादनी वसाइल तवील साहिली पट्टी की बदौलत खुसूसी अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की ज़रूरत है। मुल्क भर के किसान गंदम की बम्पर फसल लेकर सड़कों पर रुल रहे हैं। खरीदार मिल रहा है, ना ही हुकूमती इकदाम दिखाए आ रहे हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन बाज का कहना है, किसानों से कौड़ियों के दाम गंदम खरीदी जा रही है। जीटी रोड के साथ रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वजीर खुराक जाहिर शाह तोरो कहते हैं कि काश्तकारों से 3900 रुपये के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं, गंदम बहरान की वजह मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हुकूमत है। गंदम दरामद की समरी उस वक्त दी गई जब पीडीएम हुकूमत थी। नेगरा हुकूमत के दौर में समरी की मंजूरी दी गई। आप पीएससी के चेयरमैन हैं भाई कि नहीं? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है जी। ये पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानते तो शेख वकास अकरम साहब नहीं जानते। देखिए, मुझे जब तक पार्टी की तरफ से कोई चीज़ फॉर्मली कन्वे नहीं हो सकती तो मेरे ख्याल में ये वैसे ही बड़ी कमज़ोर और लेम सी बात है कि मैं वो किसी चीज़ पे एक्साइटेड हो जाऊँ। मेरे इल्म में कोई ऐसी खबर नहीं है जी। चेयरमैन पीएसी के लिए मेरा नाम है या नहीं, मुझे इल्म नहीं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। पार्टी की तरफ से किसी ओहदे के लिए अभी मुझे पैगाम नहीं दिया गया। हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा बानी पीटीआई और कारकुनान की रिहाई है। शेर अफजल भाई और स्टार हैं, वो पार्टी का सासा है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, बानी पीटीआई ने अब तक चेयरमैन पीएसी पर अपना फैसला तब्दील नहीं किया। कल मुलाकात करके बानी पीटीआई को इस फ्रॉड से आगाह करूंगा। ज़रा ने दावा किया था कि पीटीआई ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला कर लिया है। बानी पीटीआई ने हामिद रजा और शेख वकास अकरम के नाम तजवीज़ किए थे।